अगर कोई कॉलेज तुम लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज क्या देखोगे? प्लेसमेंट्स। और सही भी है यार, क्योंकि अगर हम 15 से 20 लाख कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, तो वो कॉलेज वर्थ इट किस बात का? खैर चलो, प्लेसमेंट तो हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वहां की लोकेशन, कॉलेज लाइफ कैसी है, कोर्स करिकुलम कैसा है, वहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं मिलती। तो वही चीज आज हम जैक दिल्ली के सारे कॉलेजेस के बारे में कवर करेंगे। खैर आरओआई तो टॉप नॉच है, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। So hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT currently in my final year. In today's video, we are going to cover all about Jack Delhi colleges. आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेबल कॉलेज कौन सा होने वाला है। कुछ बेसिक डाउट्स भी होते हैं ना कि DTU वर्सेस NSUT किस में जाना चाहिए, बीइंग अ गर्ल IGT2W हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली कितना हेक्टिक रहता है। तो सारे बेसिक डाउट्स आपके सॉल्व होने वाले हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साडा काम है तो इन्फॉर्मेशन देना, तो काम है इस इन्फॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसयूटी की। क्या मतलब भैया, एनएसयूटी के हो तो बायस हो जाओगे? अरे नहीं भाई, एनएसयूटी का हूं तो बायस नहीं होऊंगा। सबसे अच्छे से मैं एनएसयूटी के बारे में जानता हूं, तभी मैं एनएसयूटी की बात करूंगा। और यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं दे रहा कि नंबर 1 एनएसयूटी, नंबर 2 डीटीयू। भाई सारे कॉलेजेस टॉप नॉच है, इक्विवेलेंट टू आईआईटी एनआईटी है। तो जो कंपनीज एनएसयूटी में आ रही है वही डीटीयू में आएगी, वही आईजी में आएगी, वही ट्रिपल आईटी दिल्ली में आएगी। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। यहाँ मैं रैंकिंग नहीं दे रहा, यहाँ मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा। अब 4 साल इस कॉलेज में बिताए हैं, तो मेरे से बेटर इसके बारे में आपको कौन ही बता सकता है। अब देखो, मैं चाहता तो कॉलेज की फोटो लगा सकता था, बट मैंने लगाई किसकी? अपने थंबनेल की। और उसका रीजन है यार, मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार कि मैंने सब पे कैंपस टूर बना रखा है। उसमें मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू भी कवर करे हैं, और साथ में मैंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का वो भी अच्छे से कवर करा है। तो उसको जाके जरूर देखना। अब देखो, जो हमारा एनएसयूटी है, पहले ये एनएसआईटी के नाम से जाना जाता था, डीयू के अंडर आता था, बट आफ्टर 2018 ये हमारा अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन गया एनएसयूटी। लोकेशन है द्वारका, नियरेस्ट मेट्रो है द्वारका मोड़। और यार लोकेशन एक इसकी सबसे बड़ी फैक्टर होती है, क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर है कहाँ मेट्रो से। नहीं तो बाकी कॉलेजेस चले जाओ कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 4, मतलब आपको ई रिक्शा करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, आप वॉक करके भी जा सकते हो, तो आप 10 मिनट में कैंपस में पहुंच जाओगे। कैंपस साइज 145 एकड़, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। स्टैब्लिश हुआ था 1983। एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया है 57। अब देखो, मैं एक चीज से दुखी हूं कि यहाँ पे कॉलेज फीस बढ़ती जा रही है। खैर यहाँ की नहीं, सबकी बढ़ रही है, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले यहाँ पे जो कॉलेज फीस होती थी वो 70,000 होती थी। जब मैंने एडमिशन लिया तो 2,06,000 हुई। अब आप एडमिशन लोगे तो 2,50,000, फिर अगले साल 2,70,000, फिर अगले साल 2,90,000, फिर अगले साल 3,10,000। ये एक अप्रॉक्स है, और आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 11.5 लाख। तो समझ रहे हो, थोड़ी फीस की दिक्कत है। बाकी हॉस्टल प्लस मेस फी ये 60K पर सेम रहती है। ये लाइक मैं खुद हॉस्टलर हूँ, तो मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ। खैर मैंने हॉस्टल टूर भी बना रखा है, तो आप वो जाके भी चेकआउट करना। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स की। हालांकि ऑफिशियली कहीं पे दे नहीं रखी, बट मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूं, तो मेरे को अच्छा खासा आइडिया है कि क्या प्लेसमेंट रहते हैं। 12 से 13 लाख एवरेज पैकेज है, बट 12 से 13 लाख सोचो, सीएससी आईटी की भी बात हो रही है और मैकेनिकल बायोटेक की भी। तो एवरेज तब निकल के आ रहा है 12 से 13 लाख, तो एवरेज पैकेज इज गुड इनफ। अब देखो, एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं मैं क्या रहता है। अगर आप सीएससी आईटी ईसीई, चलो इलेक्ट्रिकल और आईसी भी ले लो, अगर आप इन ब्रांचेस से हो, सीएसआईटी तो टॉप नॉच है, बट आप ईसी इलेक्ट्रिकल आईसी से भी हो, तब भी आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। आपको बस थोड़ी मेहनत करनी होती है। बट आप मैकेनिकल या बायोटेक से हो, तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि काफी बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? क्योंकि मेहनत करी नहीं होती, ब्रांच प्रेफरेंस उतनी मिलती नहीं है, तो नहीं लगती नौकरी। बट मेरे क्लास में काफी लोग ऐसे हैं, मैं बायोटेक से हूँ, तो काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो चुके हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो जिसको ये डाउट है कि हम लोअर ब्रांच ले ना ले, तो आप बिल्कुल ले सकते हो यार, टीयर 1 कॉलेज है तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अब आप ग्रैब कर पाते हो नहीं कर पाते वो आपके हाथ में। 2019 में एनएसयूटी ने दो न्यू कैंपसेस इंट्रोड्यूस करे, एक हमारा एनएसयूटी ईस्ट, एक हमारा एनएसयूटी वेस्ट। तो अब हम बात करेंगे एनएसयूटी ईस्ट कैंपस की। पहले इसका नाम अंबेडकर कॉलेज होता था और ये जीजीएसआईपी के अंडर आता था। 2019 में ये एनएसयूटी ईस्ट कैंपस बन गया। लोकेशन है गीता कॉलोनी, नियरेस्ट मेट्रो शास्त्री पार्क 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो आपको वही ई रिक्शा या बस चलती है वो आपको करनी पड़ेगी। कैंपस साइज छोटा है 7.8 एकड़। अभी हॉस्टल्स बन रहे हैं, मतलब अभी बन रहे हैं तो 2-3 साल लगेंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको पीजी की अरेंजमेंट वहां करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। स्टैब्लिश हुआ था 2006 में, जो कि गुरु गोविंद सिंह के अंडर आता था। उसके बाद 2019 में एनएसयूटी बन गया। एनआईआरएफ में इसको कंसिडर एनएसयूटी वाला ही करेंगे तो 57। कॉलेज फीस वो भी सेम है। देखो बहुत लोग दुखी होते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उतनी नहीं मिल रही, हमें अपॉर्चुनिटीज मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही, बट फीस उतनी ले रहे हैं। तो हाँ, ये एक डीमेरिट रहने वाला है। एक आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये दूसरा डीमेरिट रहने वाला है। बट अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो जो अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस वाले को मिलती है ना एनएसयूटी मेन कैंपस में, वही अपॉर्चुनिटी ईस्ट कैंपस वाले को भी मिलेगी। तो सोचो जो एवरेज पैकेज यहाँ का है वही एवरेज पैकेज यहाँ का भी रहेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तभी मैंने एवरेज पैकेज जो लिखा है ना वो 13 से 14 लाख लिखा है। एक तो वैसी 3 ब्रांचेस भी सीएस रिलेटेड, तो एवरेज पैकेज अपने आप ऊपर जाएगा। तो अगर हम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। अब अगला कॉलेज है हमारा एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। सिचुएटेड है कहाँ? जफरपुर में। इतना बढ़िया यार, इसका थंबनेल भी है, आप जाके कैंपस टूर भी देखना। देखो लोकेशन में एक फैक्टर कहूंगा जो डीमेरिट में आ जाता है। नियरेस्ट मेट्रो देखो ढासा बस स्टैंड है जो कि 8 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि आपको रिक्शा बस वगैरह करनी पड़ेगी और कहीं दूर जाके गांव में। तभी मैंने कहा लोकेशन एक फैक्टर है। कैंपस साइज भी छोटा है, 2-3 एकड़ का कैंपस है। एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में ही, और एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया था 57। मतलब कि जो मेन कैंपस की है वही वेस्ट कैंपस की है। कॉलेज फीस वो भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट, यानी कि आपकी फीस वही है जो मेन कैंपस की है, और फैसिलिटीज इंफ्रा आपको उतना नहीं मिलेगा। तो ये एक डीमेरिट है। हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको वहां नहीं मिलेगी। तो मतलब कि आपको पीजी फ्लैट वगैरह देखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करूं तो वो 9 से 10 लाख रहता है। 9 से 10 लाख क्यों? क्योंकि देखो जो ईस्ट कैंपस है उसमें तो आपकी टेक रिलेटेड ब्रांचेस है, बट जो आपका एनएसयूटी वेस्ट कैंपस है वो कोर रिलेटेड ब्रांचेस है, लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, एक जीआई हो गया। तो ये 3 ब्रांचेस है, तभी इसका एवरेज पैकेज वहां से थोड़ा कम है। बट फिर भी बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिव काफी सही है। मतलब आईपी के कॉलेजेस है ना, उससे पहले आप इसको कंसिडर कहीं ना कहीं कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी इसमें एक ब्रांच है जीआई, उसको लोग बहुत अंडररेटेड समझते थे, लाइक सोचते थे इसको कौन लेगा। बट जब मैं आया 4th ईयर में, मैंने देखा जो प्लेसमेंट्स होती है ना जीआई की, वो आईटी वालों के साथ होती है। तो जो जीआई की ब्रांच है उसको कंपेयर किया जाता है आईटी के साथ। तो इसलिए इन तीनों ब्रांचेस में से आप जीआई को प्रायोरिटी देना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इस पे अभी वीडियोस आएंगी कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, क्या सब रहता है। एनएसयूटी मेन, ईस्ट, वेस्ट तीनों की कट ऑफ क्या रहती है? हालांकि मैंने पिछली वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी, बट आइडिया लगाने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार चला देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का कोटा है, मतलब 85% रिजर्वेशन है दिल्ली के लिए, 15% है आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस कॉलेज, डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते थे। स्टैब्लिश हुआ था 1941 में और लोकेटेड है रोहिणी में। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वो है रिठाला एंड समायपुर बदली, यानी कि 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको ई रिक्शा वगैरह करनी पड़ेगी, 20-25 रुपए लेंगे और आपको गेट के बाहर छोड़ देंगे। देखो लोकेशन एक फैक्टर मैं कह सकता हूँ जो थोड़ा सा डीमेरिट है कंपैरेटिव टू एनएसयूटी। एनएसयूटी एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है, साथ में क्या है ना, नियरेस्ट मेट्रो द्वारका मोड़ है जो कि 1 किलोमीटर दूर है, आप वॉक करके भी जा सकते हो। बट यहाँ थोड़ा मेट्रो भी दूर पड़ता है तो आपको रिक्शा करना ही पड़ेगा। तो लोकेशन एक फैक्टर है, बट विद इन कैंपस कॉलेज लाइफ इज A1। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चाहे वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज देख लो, भर भर के आपको मिलती है। 180 एकड़ का एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। बाकी आप
मेरी एक ऐसे कोट के साथ फोटो देख ही सकते हो। तो कैंपस टूर बना रखा है, जाके उसको जरूर देखना। स्टैब्लिश हुआ था 1941 में, जैसे मैंने आपको बताया। तो एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है। पेटीएम आपने सुना होगा, पेटीएम के फाउंडर जो है वो वहीं से ही पड़े हुए हैं। और एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया है 27, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी कॉलेज फीस, ये एक डीमेरिट मैं कहूंगा, हर बार की तरह ज्यादा बड़ा नहीं है बट थोड़ा तो है। क्योंकि सोचो, आज से 6-7 साल पहले फीस अगर 1.5-2 लाख की थी, तो अब सीधा 2.5 लाख, फिर बढ़ती जा रही है, 15% हर साल बढ़ती जा रही है। करते करते जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो 3 लाख हो जाएगी। तो जो टोटल फीस पड़ेगी आपकी वो पड़ेगी 11 लाख। बाकी हॉस्टल फी भी मैंने जहां तक सुना है 50-60 हजार ही है पर सेमेस्टर, तो वही आप अप्रोक्स मान के चलो। बात कर ले अब प्लेसमेंट स्टैट्स की, तो अप्रोक्स हमारा 13 LPA का एवरेज पैकेज रहता है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ना ऑफिशियली हमें अच्छे से डाटा मिल गया, एनएसआईटी का नहीं था बट डीटीयू का मिल गया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट डीटीयू थोड़ा सा एज ले जाता है लोअर ब्रांचेस में। आप देखना अभी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सारी ब्रांचेस लिखी है, फिर नंबर ऑफ ऑफर्स लिखे हैं, एवरेज सीटीसी लिखा है, मैक्सिमम सीटीसी। तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हो एवरेज पैकेज 17 LPA रहता है, मैक्सिमम 85। आईटी का 16 लाख गया था, मैक्सिमम 51। थोड़ा लोअर ब्रांच पे चलते हैं, बायोटेक 37 ऑफर्स आए थे, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज पैकेज रहा वो 10 लाख, और जो हाईएस्ट पैकेज रहा वो रहा 20 लाख। और थोड़ा चलते हैं आगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स एवरेज पैकेज 10.8 लाख, मतलब कि अप्रोक्स 11 लाख, और हाईएस्ट पैकेज 26 लाख। तो आप देख सकते हो कि कोर ब्रांचेस का भी जो प्लेसमेंट है वो ज्यादा बुरा नहीं है, आपको बस थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है। बाकी कट ऑफ मैं आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो। अब बात करते हैं डीटीयू वर्सेस एनएसयूटी, आपको चूज किसको करना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला फैक्टर है लोकेशन। अगर आपको दोनों जगह लेट से कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो अगर आपके घर के पास एनएसयूटी है तो आई वुड रेफर कि आपको एनएसयूटी जाना चाहिए। अगर आपके घर के नजदीक डीटीयू है तो आपको डीटीयू जाना चाहिए। बट फिर दूसरा फैक्टर, लेट से आप दोनों के मिडल में रहते हो, लाइक आपके घर से दोनों ही जगह दूर है ना, आपको दोनों में ही ट्रेवल करना पड़ेगा 2-2 घंटे, तो उस केस में किसको चूज करें। अगर आपको लेट से कंप्यूटर साइंस या आईटी मिल रही है, तब तो आप एनएसयूटी आ जाओ। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से कोई भी नीचे वाली ब्रांच मिल रही है, तब आप डीटीयू को सेलेक्ट कर लो। बाकी कोई गर्ल कैंडिडेट है ना, उनको एनएसयूटी में एक एज मिल जाता है, मतलब उनकी रिजर्वेशन है 20%। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़की है, उसकी रैंक 70,000 है, तो उसको डीटीयू में तो मिल रहा था इंजीनियरिंग फिजिक्स या एनवायरमेंट, और वही एनएसयूटी में मिल गया इलेक्ट्रिकल। तो गर्ल्स कोटा लगता है, तो आप लोग क्या करना, आप एनएसयूटी को प्रायोरिटी दे देना उस केस में डीटीयू की, क्योंकि आपको बहुत ही लोअर ब्रांचेस मिलेगी फिर। एंड आई नो यार, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे कि हमें डीटीयू जाना चाहिए या फिर एनएसयूटी। और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में आप लोग क्या गलती करोगे, आप चॉइस फिलिंग में गलती कर दोगे। चॉइस फिलिंग में अगर गलती हो गई, वो दोबारा रीओपन तो वैसे ही नहीं होती, तो आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो उस केस के लिए मैं आपके साथ एक द मोस्ट अफोर्डेबल बैच लेके आया हूं, जो कि है 499 का। इसमें मैं आपको समझा देता हूं क्या होगा जब आप इसमें पे कर दोगे। तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको एक मेंटोर असाइन हो जाएगा। वो मेंटोर कौन होगा, मेंटोर वो होगा जो डीटीयू एनएसयूटी में खुद पढ़ रहा है, मतलब उसने जो पूरा फेज है ये अपने आंखों से देखा है और इसमें पार्टिसिपेट करा है, तो उसको अच्छा खासा आइडिया होगा। और लाइक मेरी गाइडेंस तो हमेशा आपके साथ रहेगी रहेगी। और आपको क्या होगा, अनलिमिटेड कॉल्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको अनलिमिटेड चैट्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बना के दी जाएगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग का रोल बहुत बड़ा होता है आपको कॉलेज अलॉटमेंट में। बाकी स्पॉट, स्पेशल स्पॉट, इसमें गाइडेंस मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड उसमें गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो बैच को आप बिल्कुल देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप उसमें भी डाउट जितना होगा ना बैच रिलेटेड आप पूछ सकते हो। बात करते हैं अब अपने अगले कॉलेज की, जो कि है ट्रिपल आईटी दिल्ली। स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, बट इसका जो ग्राफ है वो ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, प्लेसमेंट के टर्म्स में भी और यहाँ के कोर्स करिकुलम के टर्म्स में भी। अभी हम आपको बताएंगे। लोकेटेड है ओखला में, नियरेस्ट मेट्रो गोविंदपुरी, वही 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके भी जा सकते हो, ई रिक्शा भी कर सकते हो। एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया 85। देखो, एनआईआरएफ पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे देखा जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। कॉलेज फीस सबसे बड़ा डीमेरिट, कॉलेज फीस। कईयों को तो ये लगता है कॉलेज फीस देख के कि ये प्राइवेट कॉलेज है, बट नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी इसकी फीस इतनी ज्यादा है। कितनी, 4,75,000, फिर 5, फिर 5,30, फिर 5,50।
तो जो आपका फीस है वो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा, सिर्फ कॉलेज फीस। जब आप हॉस्टल लोगे तो वो अलग 4-5 लाख। तो आप जब इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो भाई एक माइंडसेट बना के आना कि आपके 25 लाख तो इसमें लग ही रहे हैं कम से कम। प्लेसमेंट की बात कर लूं तो इसके स्टार्ट्स अच्छे से गिवन है, 2017 से लेके 2024, 24 चल रहा है तो 24 की बात करेंगे। हाईएस्ट गया था 1 करोड़। उसके बाद अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करें तो एवरेज जो रहता है वो 20 LP। देखो जो इसमें ब्रांचेस है ना वो सारी टेक रिलेटेड है, टेक रिलेटेड है, पूरा इंस्टीट्यूट हमारा रिसर्च बेस्ड है। तो यहाँ का जो एक तो कोर्स करिकुलम है वो बहुत तगड़ा है, साथ में यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, जो एनवायरमेंट है वो बहुत तगड़ा है, और जो प्लेसमेंट्स है, जो कंपनीज आती है वो भी बहुत अच्छी अच्छी आती है। एवरेज पैकेज ही देख लो यार 20 लाख का है। फिर यहाँ पे जो टोटल ऑफर्स थे वो 699 थे, और परसेंटेज प्लेस्ड, जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% होते हैं। मतलब 100 बच्चे हैं तो 90 स्टूडेंट्स प्लेस्ड होंगे ही होंगे। और 10 जो बचे 10 वो ऐसा नहीं है सब बेकार है, उसमें से 7 से 8 बच्चे तो ऐसे होंगे जो रिसर्च के लिए आगे जाएंगे, एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, ये वो स्टूडेंट्स होंगे। अब ये कॉलेज किनको लेना चाहिए? ये कॉलेज उनको लेना चाहिए जिनका इंटरेस्ट कोर कंप्यूटर साइंस में, उन्हें पता है हमें अपना फ्यूचर टेक में बनाना है, आगे रिसर्च करनी है या इसी में हमें ग्रो करना है, और वो प्रेशर झेलने के लिए रेडी है, उन्हीं को ये कॉलेज लेना है। बट जो सोच रहे हैं भाई हमें तो मस्ती करनी है, कॉलेज लाइफ जीनी है, भाई ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल नहीं है फिर। अब बात करेंगे द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज, जिसका नाम है IGT2W, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि फॉर वुमेन्स है, जो सिर्फ गर्ल्स हैं और वो ये वीडियो देख रही हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार। अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है ना तो भी आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा, और प्लेसमेंट यहाँ की टॉप नॉच है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टक्कर देती है IIT दिल्ली को। अभी आपको स्टैट्स दिखाऊंगा। लोकेशन की बात कर लूँ तो लोकेटेड है कश्मीरी गेट पे। थोड़ा मैंने सुना है कि हाँ वहाँ का एरिया आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। नियरेस्ट मेट्रो भी कश्मीरी गेट, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका कॉलेज है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, कैंपस साइज 60 एकड़ का है। ठीक है, अंबेडकर कॉलेज के साथ ना ऐसे चिपका हुआ है, दोनों एक ही कैंपस शेयर करते हैं। मतलब ऑब्वियसली IGT2W अलग है, अंबेडकर कॉलेज अलग है, बट उनमें कोई वॉल नहीं है, ऐसे सेपरेटेड नहीं है कॉलेज। तो जो दोनों का ग्राउंड है वो एक कॉमन ही है। फिर स्टैब्लिश हुआ था 2013 में। सोचो 12 साल हुए इस कॉलेज में, और क्या भाई ग्रोथ आई है इसमें। NIRF में इसको कुछ रैंक नहीं करा गया, हालांकि टॉप 100 में ये है नहीं, बट वैसे वैल्यू बहुत ज्यादा है। कॉलेज फीस आप देख सकते हो, विद इन 7 लाख आपकी पूरी बीटेक हो जाएगी। तो ROI वन ऑफ द बेस्ट है भाई पूरे इंडिया में। अभी आपको प्लेसमेंट भी दिखाऊंगा। हॉस्टल फीस आपकी 1,20,000 रहती है पर ईयर। बाकी आपका AC वगैरह नहीं है, आपको कूलर वगैरह लाना पड़ेगा, शायद 3 सीटर 4 सीटर रूम्स है यहाँ पे। प्लेसमेंट्स की बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे CSE की कितनी रहती है। एवरेज सैलरी 22.82 LP है, जो कि काफी सही है। CSE कोर उसकी एवरेज सैलरी 25 LP है। भाई IITs की नहीं होती इतनी, तो आप देख रहे हो कितना टॉप नॉच कॉलेज है। IT 21 LP है, EC 19.6 LP है, मैकेनिकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8.5 LP है। तो ये था यहाँ का प्लेसमेंट स्टार्ट। हालांकि आप जब कॉलेज में आओगे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो करोगे प्लेसमेंट का सॉर्टेड हो जाएगा। एक्स्ट्रा को लोगों को लगता है यार गर्ल्स कॉलेज में आ रही हूँ तो भाई वहां पे हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, बट आप एक बार मेरा ये कैंपस टूर जाके देखना, ये जो गर्ल्स ने इंटरव्यू दिया है, आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, क्या एक्सपोजर मिलता है, कितना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो सब आपको बताया जाएगा। हालांकि इस पे अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन पे तो एक सेपरेट वीडियो इसके लिए इन डेप्थ में बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो ये थे हमारे टॉप कॉलेजेस। अब इसके बाद बचता है हमारा DSU। मैं उसको उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। आई वुड सजेस्ट आप पहले IPO के टॉप 7 टॉप 8 कॉलेजेस देख लेना, उसके बाद कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसको देख लेना, उन सब में भी नहीं होता तब आप DSU को कंसिडर करना। वरना तो ये हमारे टॉप कॉलेजेस है जैक के, जो इक्विवेलेंट होते हैं NIT और IITs के, तो आप इनको कंसिडर, कोई भी ब्रांच मिले, अगर आपकी रैंक कम है, आपको बायोटेक मिल रही है, भाई आंख बंद करके ले लो, क्योंकि आप किसी भी Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में जाओगे ना आपको एक्सपोजर उतना मिलता, ना आपको अपॉर्चुनिटीज उतनी मिलती। बाकी आपको बैच रिलेटेड मैंने चीजें बता दी है, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पर्सनलाइज चीजें पर्सनलाइज्ड होती है। हालांकि मैं यूट्यूब पे सब कवर करूंगा,
बट वहां पे आपको पर्सनलाइज्ड मिलेगा, तो आप उसको बिल्कुल, आपकी चॉइस है, आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन बाय।